तो आज हम अहंकार के जाल पर बात कर रहे हैं और ये कैसे हमारी तरक्की की राह में चुपके से कांटे बिछा देता है। हमारे पास रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी से मिले कुछ विचार हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये अदृश्य दुश्मन कैसे काम करता है और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, खासकर वहां उन स्थितियों में जहां महत्वाकांक्षा और चुनौतियां हमें घेर लेती हैं। बिल्कुल। अहंकार मतलब खुद को असलियत से ज्यादा आंकना। ये एक ऐसा नशा है जो अक्सर आत्मविश्वास का मुखौटा पहने रहता है। हेरोल्ड जीनिन ने इसे शराब की लत से जोड़ा था। शराबी तो लड़खड़ाता है, पर अहंकारी और ज्यादा इतराता है और लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं ना। ये हमें हकीकत से और दूसरों से वो सही मायने में जुड़ने नहीं देता। हाँ, सही कहा। ये हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने या जरूरी फीडबैक सुनने से रोकता है। हम अपनी ही बनाई दुनिया में सही लगने लगते हैं। किताब में कई ऐतिहासिक और व्यक्तिगत उदाहरण हैं जो यही दिखाते हैं। विलियम टेकुम से शर्मन की कहानी दिलचस्प है ना? हाँ, बेहद दिलचस्प। गृह युद्ध के समय शर्मन ने ऊंचा पद लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा वो तैयार नहीं है। ये अपनी सीमाओं को समझने वाली बात थी, बहुत बड़ी बात। बाद में जब जनरल ग्रांट उनके जूनियर होते हुए भी लीडर बने, शर्मन ने पूरी तरह उनका साथ दिया। उनका यथार्थवाद और विनम्रता यही जीत का आधार बनी। अहंकार होता तो शायद वो ऐसा कभी नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ हॉवर्ड ह्यूज जैसे लोग भी हैं। कमाल की प्रतिभा, जबरदस्त विजन, लेकिन अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। अरबों डॉलर डूबे और अंत भी बेहद अकेला और दुखद हुआ। ये दिखाता है कि प्रतिभा भी अहंकार के आगे बोनी साबित हो सकती है। लेकिन अहंकार सिर्फ इतनी बड़ी असफलताओं में ही नहीं दिखता होगा, रोजमर्रा की बातों में भी नजर आता होगा। बिल्कुल। एक बड़ा पहलू है बातें करने और असल में काम करने का फर्क। देखा जाए तो अपटन सिंक्लेयर का उदाहरण देखिए। गवर्नर का चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी जीत पर किताब लिख डाली और फिर हार गए। अक्सर हम काम करने की बजाय उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करने में ही सारी ऊर्जा लगा देते हैं। किर्कगार्ड ने चेताया था कि किसी विचार को करने से पहले ही जाहिर कर देना उसे कमजोर कर देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मौन में शक्ति है, कर्म पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो अगर सिर्फ बातें नहीं, तो क्या हमें सिर्फ जुनून के पीछे भागना चाहिए? किताब इस पर भी सवाल उठाती है। हाँ, देखिए, किताब जुनून से ज्यादा उद्देश्य पर जोर देती है। एलिनोर रूजवेल्ट या बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन जैसे लोग शायद धधकते जुनून से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य और अनुशासन से आगे बढ़े। वुडन का मशहूर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी उत्कृष्टता के तय मानक पर लगातार सही करना, चाहे वो कितनी भी मामूली लगें, यही उनकी टीम की सफलता का राज था। हाँ, प्रक्रिया पर ध्यान देना। बिल्कुल। भव्य सपनों का पीछा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था प्रक्रिया को साधना। उद्देश्य प्रक्रिया में संतुष्टि ढूंढता है, अहंकार सिर्फ मंजिल देखता है। ये दिलचस्प है, प्रक्रिया पर ध्यान देना। लेकिन मान लीजिए सफलता मिल गई, तब अहंकार से कैसे बचें? वो तो शायद सबसे मुश्किल दौर होता होगा। बिल्कुल। सफलता अक्सर मैं की बीमारी ले आती है, जैसा बास्केटबॉल कोच पैट राइली कहते हैं। लोग खुद को टीम या मिशन से बड़ा समझने लगते हैं। यहीं पर चंगेज खान जैसे लीडर अलग थे। वो दुनिया के सबसे बड़े विजेता इसलिए बने क्योंकि वो हर हारी हुई संस्कृति से भी कुछ न कुछ सीखने को तैयार थे। जैज संगीतकार विंटन मार्सलिस कहते हैं, विनम्रता ही सीखने का दरवाजा खोलती है। हमेशा छात्र बने रहना जरूरी है। जॉर्ज मार्शल जैसे नेता थे जिन्होंने हमेशा मिशन को खुद से ऊपर रखा, व्यक्तिगत पहचान या इनाम की परवाह किए बिना। और जब असफलता हाथ लगे, तब तो अहंकार और भी ज्यादा चोट पहुंचाता होगा, है ना? शायद हमें स्वीकार ही न करने दे कि हमसे गलती हुई है। सही कहा। अहंकार असफलता को व्यक्तिगत हमले की तरह लेता है। कैथरीन ग्राहम का उदाहरण देखिए, जिन्होंने निजी त्रासदी और बिजनेस की चुनौतियों का सामना अद्भुत दृढ़ता से किया और अपनी कंपनी को न सिर्फ बचाया बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने स्थिति को जस का तस स्वीकार किया और फिर समाधान पर काम किया। वहीं जॉन डेलोरियन जैसे लोग थे जो असफल होने पर खुद को और गहरे गड्ढे में धकेलते गए, दूसरों पर आरोप लगाते रहें। यहाँ जरूरी है कि हम अपने प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम या बाहरी मान्यता पर नहीं। बेलिसारियस की तरह, जिसके काम को सराहा नहीं गया, फिर भी वो निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता रहा। अहंकार नतीजों का भूखा होता है, चरित्र प्रयास में संतुष्टि खोजता है। तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि हम अपने अहंकार को काबू में कैसे रखें। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। हाँ, और शायद इसका जवाब लगातार सीखते रहने में है, विनम्र बने रहने में और अपने असली उद्देश्य पर टिके रहने में है। सेनेका ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, यूथीमिया। यूथीमिया, जिसका मतलब है अपनी राह पर बने रहने की समझ।
बिना दूसरों की वाहवाही या आलोचना से भटके। ये जानना कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अपनी राह पर टिके रहना, बाहरी सत्यापन या तुलना से मुक्त होकर। क्या यही असली संतुष्टि और स्थायी सफलता की कुंजी है? शायद ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा।